स्टूडेंट्स, क्या आप बड़े-बड़े एमोटिव डायग्राम को यूज़ कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? जेईई में इतना समय कहाँ होता है? स्क्रीन पर देखिए, जब भी बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में आपसे पूछा जाए, तो अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं, तो उनका मिरर सेट को ढूँढिए थोड़ा। और आज हम O2 प्लस एंड N2 माइनस का वो सीक्रेट कनेक्शन देखेंगे जो आपको +4 मार्क्स दिला सकता है। आपके रेफरेंस के लिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर देता हूँ। द पेयर ऑफ स्पीसीज अमong फॉलोइंग हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज पैरामेट्रिक कैरेक्टर विल बी, है ना? ऑप्शन ए बी सी दिए हुए हैं एंड अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे ना O2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखूंगा और N2 का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखूंगा। तो के स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा 2p z2 then pi 2px is equals to pi 2py 2n2 then pi anti bonding 2p x1 is equals to pi anti bonding 2p y1। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामेट्रिक है। देन के स्टार और सिग्मा 2s2 देन सिग्मा स्टार 2s2 देन पाई 2px is equals to pi 2py 2n2 देन सिग्मा 2pz2। तो ये तो n2 के लिए था और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये डायमेट्रिक है। अब थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है इनका? तो अगर हम बड़े अच्छे से देखें तो ये बात हमें समझ में आएगी कि इस केस में जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड है वो तो ये है ना? और यहाँ हाईएस्ट ऑक्युपाइड ये है ना? जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हम बोलते हैं होमो। और अब मैं होमो ही बोलूंगा। तो यहाँ O2 का होमो हमने देखा, यहाँ N2 का होमो हमने देखा। O2 का होमो होमो है पाई एंटी बॉन्डिंग, N2 का होमो है सिग्मा बॉन्डिंग। अब बात करते हैं एक एक करके सभी की। O2 माइनस है, ठीक है, तो O2 माइनस है, तो एक्चुअली यहाँ क्या हुआ, एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू एंटी बॉन्डिंग, है ना? और जिससे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने से, क्योंकि ये कंसेप्ट है, तो जो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर था 2, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर है 3, तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, है ना? 2 से चेंज होकर के हो जाएगा 1.5। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर बात करें N2 माइनस के लिए, है ना? N2 माइनस के लिए देख लेते हैं। तो हमने अभी बात करी थी कि N2 माइनस के लिए एडिंग, यहाँ भी एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू, अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ऐड तो हो रहा है और यहाँ भी एंटी बॉन्डिंग में ऐड हो रहा है ना? तो
एंटी बॉन्डिंग, तो फिर बॉन्डर फिर से डिक्रीज करेगा और बॉन्डर डिक्रीज होकर के 3 से पहुंचेगा 2.5। बॉन्डर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स NB माइनस NA/2, है ना? वही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं बार बार। अब आगे देखते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक नेचर चेक कर लेते हैं। क्योंकि ये पार्शली फिल्ड है तो ये तो पैरामेग्नेटिक है, और ये जो हमारा है N2 माइनस ये भी पैरामेग्नेटिक है, ठीक है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है। आगे आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं O2 प्लस के लिए एंड N2 माइनस के लिए। अब देखिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेड थे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये पैरामेग्नेटिक होगा, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसलिए ये हो जाएगा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये भी पैरामेग्नेटिक, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है पहले, तो यहाँ ऑलरेडी इसका बॉन्ड ऑर्डर भी डिस्कस किया, वो भी 2.5 आ जाएगा। यानी हमारा जो ऑप्शन हमें दिख रहा है वो ऑप्शन O2 प्लस और N2 माइनस है, ऑप्शन डी है हमारा आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम ना इसे सॉल्व करेंगे, है ना? बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है और हमारा मैग्नेटिक करेक्टर भी सिमिलर आया है। सो थैंक्स सब्सक्राइब